बड़ी खबर बिहार से आपको बता दें, जहां पटना से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। कल शाम को एक बेकाबू थार ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के जमुनीचक गांव की है। ये सभी लोग सड़क किनारे शौच करने जा रहे थे। मरने वालों में 2 महिलाएं और 2 बच्चियां शामिल हैं। सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। एक्सीडेंट के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद नाराज गांव वालों ने वहां पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के पटना से। देर शाम एक बेकाबू थार ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुचल दिया। जमुनीचक गांव की एक घटना है। ये सभी लोग सड़क किनारे शौच के लिए जा रहे थे और मरने वालों में 2 महिलाएं 2 बच्चियां शामिल हैं। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गांव वालों का गुस्सा देखने को मिला। उन्होंने आग लगा दी, वहां पर प्रदर्शन किया है और नाराज लोगों ने हाईवे को जाम भी कर दिया। इस एक्सीडेंट के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया और उसके बाद गांव वालों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। इन 2 तस्वीरों में आप वहां के हालात देख सकते हैं। 4 की मौत इस हादसे में हो गई है। हादसे को अंजाम देने वाला थार का ड्राइवर मौके से भाग निकला, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और वहां पर आग भी लगा दी। तो तेज रफ्तार थार का कहर यहां पर देखने को मिला है। 5 लोगों को कुचल दिया, 4 की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी है। हरियाणा के पानीपत में बाइक सवार मंचलों ने लड़की से छेड़खानी की थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। अब दोनों मंचले अपने पैर पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे। वीडियो में नजर आया कि 2 लड़कियां सड़क पार कर रही थी। तभी बाइक सवार इस मंचले ने अपनी घिनौनी मानसिकता का सबूत सामने रख दिया और उसकी ये करतूत बाइक के पीछे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। 24 अगस्त का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद दोनों मंचलों को पकड़ लिया गया। ये दोनों मंचले यूपी के बागपत के रहने वाले हैं, जिसमें एक का नाम प्रमोद, दूसरे का संजीव है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों मंचले लंगड़ाते हुए नजर आए। इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि पानीपत की पुलिस ने इनकी अच्छी खातिरदारी की होगी। दिल्ली मेट्रो वैसे तो यात्रियों की सहूलियत के लिए लाई गई थी, लेकिन यही मेट्रो अब जनता के मनोरंजन का नया साधन बन गई है। इस बार मेट्रो से जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें मजे की 100% गारंटी है। मेट्रो में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब दिल्ली मेट्रो में यात्रियों का स्वागत इसी तरीके से हो रहा है। सफेद कुर्ता पहनने वाली महिला ने दूसरी महिला को दबोच कर रखा है। दोनों ने एक दूसरे के बालों को बुरी तरह से खींच रखा है, मानो मेट्रो में 2 प्रतियोगियों के बीच मल्ल युद्ध चल रहा हो। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं। बगल में बिखरा पर्स और मोबाइल अपनी अपनी मालकिनों का मुंह ताक रहे हैं और दोनों ही चोरी हो जाने के डर से कांप रहे हैं। लेकिन महिलाएं सिर्फ मारपीट में बिजी हैं। मेट्रो में आपका स्वागत है। इस बीच एक युवती बीच बचाव करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि दोनों महिलाओं की लड़ाई खतरनाक रूप ले चुकी है। लड़ाई क्यों हुई ये भी जान लीजिए। पूरा फसाद सीट को लेकर हुआ, वो भी तब जब इस मेट्रो के अंदर आधी से ज्यादा सीटें खाली नजर आ रही हैं। यूपी के मुरादाबाद में पति पत्नी के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, लेकिन इस दौरान लोग लड़ाई रोकने के बजाय सिर्फ तमाशबीन बने रहे। पत्नी पीटती रही, पति काफी देर तक यूं ही पीटता रहा। वाकया रविवार रात करीब 8:30 बजे का है। महिला इतनी गुस्से में थी कि उसने पीटते पीटते युवक के कपड़े तक फाड़ डाले। सड़क पर तमाशा होता देख वहां गुजर रहे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। लड़ाई रोकने की बजाय लोगों ने वीडियो बनाना ज्यादा पसंद किया। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे और उसके बच्चों को छोड़कर भाग जाना चाहता है। बहरहाल लगभग 1.5 मिनट तक चले इस ड्रामे के बाद युवक किसी तरह अपनी पत्नी से छूटकर भाग निकलने में कामयाब रहा। महिला ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी के केस के बाद मध्य प्रदेश के भिंड में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। आरोप है कि 24 साल की नवविवाहिता को ससुराल वालों ने जहर देकर मारने की कोशिश की है।
सोनाली की शादी 19 जुलाई 2025 को आदित्य के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। सोनाली के माँ बाप ने दहेज में वो हर सामान दिया जिसकी जरूरत उनके दामाद और बेटी को थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सोनाली को ससुराल वाले दहेज के लिए सताने लगे। आरोप है कि आदित्य और उसके घर वाले सोनाली को बुलेट देने के लिए प्रताड़ित करने लगे। जब सोनाली ने इनकार किया तो आदित्य ने न केवल उसे पीटा बल्कि गर्म लोहे की रॉड से उसके हाथ जला दिए। हैवानियत की हद तो तब हो गई जब 19 जुलाई को सोनाली को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोनाली पिछले 1 महीने से आईसीयू में है। हालत में कोई सुधार नहीं और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। भाई मयंक का आरोप है कि पूरे मामले को पुलिस नजरअंदाज कर रही है और अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। यूपी के कन्नौज में एक लड़की को फेसबुक पर एक लड़के से प्यार हुआ। घर से भागकर दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन अब लड़की अपने पति की तलाश में थाने पहुंच गई। फेसबुक पर पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और जब घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए तो रूबी अपने प्रेमी कृष्णा के साथ भाग गई और मंदिर में शादी कर ली। नतीजा क्या होगा ये रूबी को भी नहीं पता था। रूबी अब एक शिकायती पत्र और अपने पति की तस्वीर लेकर थाने पहुंची है, जिसमें लिखा है कि 5 महीने पहले इसने कृष्णा से शादी की थी और कृष्णा 15 अगस्त को इसे कन्नौज के रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया। रूबी का आरोप है कि कृष्णा को उसके परिवार वालों ने छिपाकर रखा है। इसने ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप भी लगाया। रूबी का दावा है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये कहता था तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी, कभी तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कानपुर मंदिर में की थी सर। रूबी पिछले कई दिनों से पति की तलाश में सड़क पर भटक रही है, क्योंकि जब भी ये अपने ससुराल जाती है तो वहाँ इसे गालियाँ मिलती हैं और भगा दिया जाता है।